आ रहा है नया सीजन और नया सीजन के साथ आने वाला है कई तरह के नए नए एनिमेज। लास्ट सीजन यानी कि विंटर में हमें कई तरह के एनिमेज देखने को मिला था। पॉपुलर एनिमे जैसे कि डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन के सीक्वल्स के बारे में अगर हम बात ना करें तो लास्ट सीजन में कई सारे इंटरेस्टिंग एनिमे आया था, लेकिन नए एनिमे के अंदर ड्रेस अप डार्लिंग और रस्टी टबिस्को के सिवाय और कोई एनिमे उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था। लेकिन अगर आप विंटर के लाइनअप से नाखुश थे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद पेंडेमिक के बाद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लाइनअप आ रहा है स्प्रिंग 2022 में। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिर्फ नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ स्प्रिंग 2022 के बारे में। और शुरुआत में ही मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने उन 10 एनिमे के बारे में बात किया है जो ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस साइट्स में पॉपुलर है और लोग उन्हें एंटिसिपेटेड मानते हैं। तो इसलिए इस 10 एनिमे के अंदर शायद आपका कोई पॉपुलर अपकमिंग फेवरेट एनिमे ना ही हो सकता है, इसलिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10 में है ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे गेम्स इज टफ फॉर मॉब्स, या फिर शॉर्ट में मोबुसेका। तो पहले अगर आपको ओतोमे के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ओतोमे एक ऐसा जानरा है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल केंद्रित इशिका स्टोरी को दर्शाया जाता है, यानी कि शोजो स्टोरीज जैसा रिवर्स हारेम और हैंडसम मेल लीड्स। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो मान लो एक ऐसे वर्ल्ड में हिकिगा रीइंकार्नेट होता है और उसे मेन फीमेल कैरेक्टर का एडवांटेज मिल जाता है, और क्योंकि ये एक वीडियो गेम है इसलिए मेन कैरेक्टर को हर एक सिनेरियो के बारे में पता है। तो ये विदाउट अ डाउट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनिमे एडेप्टेशन कैसा होने वाला है, यही मतलब एनिमेशन देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। लेकिन अगर आप भी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे जब ये एनिमे देखेंगे, तब आप सोर्स मटेरियल जैसे कि लाइट नोवेल मांगा चेक कर सकते हो। इसलिए पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस एनिमे को आप जरूर देखें। नंबर 9 में है कोमी कैन कम्युनिकेट सीजन 2। बस कुछ ही दिन पहले यानी कि फॉल पर ही हमें देखने को मिला था सीजन 1 और बस 12 एपिसोड्स के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा फैन फेवरेट शो बन गया था। मुझे पता है डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लोअर था, लेकिन कम ऑन, सिर्फ 12 एपिसोड्स ही हुआ था। और जैसे इस एनिमे ने सोशल एंजाइटी को हैंडल करने की कोशिश की है सिर्फ एक म्यूट गर्ल और अनपॉपुलर मेल लीड के साथ, वो एक काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। होपफुली सीजन 1 में जैसे हमें एक कमाल का विजुअल और एनिमेशन देखने को मिला था वही सीजन 2 में भी कंटिन्यू होगा। नंबर 8 में है आओआशी। सच कहे तो रिसेंटली हमें बहुत ही कम फुटबॉल केंद्रित एनिमे देखने को मिला है, तो इसलिए नए फैंस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्टर हो सकता है, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि बाकी टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमे से ये थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल स्कूल के ऊपर फोकस करने के बजाय ये शुरू हो रहा है एकदम मेन स्टेज से। और अगर आप वही पुराने शोनेन स्टाइल स्पोर्ट्स से थक चुके हैं तो फिर मैं कह देता हूँ कि ये स्पोर्ट्स एनिमे आपके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स को एक डिफरेंट नजरिए से दिखाया गया है। यहाँ पर है ड्रामा, सस्पेंस, रिडेम्पशन, डिटर्मिनेशन और बाकी सारी चीजें जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप मेरी तरह एक स्पोर्ट्स फैन हो तो आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। लिस्ट में नंबर 7 में है तोमोदाची गेम। जी हाँ गाइस, वही एनिमे जो बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह है। ये वही एजी, ट्रस्ट और बिट्रेयल के थीम के ऊपर बनाया गया हुआ एक एनिमे है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे दोस्तों को खेलना होता है एक हाई स्टेक वाला गेम जिसका अंतिम परिणति बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अगर मुझसे पूछो तो फिर ये बस एक वही बैटल रॉयल एनिमे होने वाला है जिसका ट्रेंड रिसेंटली बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले उतना ज्यादा इसका ट्रेंड नहीं था। लेकिन आप समझ ही सकते हैं ये एंटिसिपेटेड इसलिए है क्योंकि लोग इसे स्क्विड गेम की तरह मानते हैं। तो अगर आप ऐसे बैटल रॉयल, एजी, बिट्रेयल स्टफ के ऊपर अपने दिल को रखते हो तो फिर जरूर देख लेना। नंबर 6 में है समर टाइम रेंडर। जी हाँ गाइस, शायद डिज्नी प्लस का नया एनिमे हमारे सामने आ चुका है जो कि है समर टाइम रेंडर। कहानी है फिर वही टाइम ट्रेवल के जरिए गलतियों को सुधार कर हैप्पी एंडिंग पाने का। तो ये बाकी सारे टाइम ट्रेवल एनिमे से थोड़ा सा अलग और थ्रिलिंग और एडवेंचरिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर शिनबे को डिस्ट्रक्शन का मेन कारण टाइम ट्रेवल के जरिए ढूंढकर सबको बचाना पड़ेगा। तो मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन अगर एडेप्टेशन अच्छा हुआ तो फिर एक्सपेक्टेशन हाई है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस एनिमे को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 में है शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। हाँ गाइस, सीजन में रोम कॉम ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा, इसलिए इस सीजन में आ चुका है एक ऐसा रोम कॉम जो कि मिसमैच्ड कपल के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर हमारा मेन फीमेल लीड या फिर मेन कैरेक्टर ही कह सकते हैं जो कि है शिकिमोरी। वो है एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड,
खूबसूरत, हर एक काम में परफेक्ट और कूल भी। और ये इस सीजन का होने वाला है आई कैंडी रिप्लेस करके ड्रेस डार्लिंग के मानिन कितगावा को। इसलिए मुझे लगता है ये आपको जरूर पसंद आएगा, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि एनिमेशन भी कमाल का लगता है। नंबर 4 में है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डेड अलाइव 4 या फिर डेड अलाइव का सीजन 4। जी हाँ गाइस, हारिम एनिमे का एक और बादशाह डेड अलाइव वापस आने वाला है इतना ज्यादा हियाटस के बाद। जी हाँ गाइस, 2 डिलेस के बाद शायद इस बार हमें पक्का डेड अलाइव का सीजन 4 देखने को मिलने वाला है। और जी हाँ गाइस, इस बार भी हमारा मेन कैरेक्टर शीदो डेटिंग के पावर के जरिए और 2 फीमेल कैरेक्टर को अपने काबू में लाने की कोशिश करेगा। और सच कहे तो एनिमे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है और 2 सीजन्स लगेगा इस लाइट नोवेल को पूरी तरह से अडैप्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आशा रखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। और सबसे बड़ी बात, देखिए इस एनिमेशन और आर्ट स्टाइल को, पहले वाला थोड़ा सा अच्छा था लेकिन ये उससे भी कमाल का है। इसलिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डेड अलाइव सीजन 4 के लिए। आखिरकार नंबर 3 में है कागुया-sama लव इज वॉर का सीजन 3। जी हाँ गाइस, कागुया मियुकी सब आ चुके हैं सीजन 3 के लिए हमको इंटरटेन करने के लिए। और इस बार इसका नाम है कागुया-sama अल्ट्रा रोमांटिक। रोम-कॉम या फिर रोमांटिक कॉमेडी एक ऐसा जानरा बन चुका है जहाँ पर एनिमे ज्यादातर फेल होते हैं क्योंकि वो रोमांस और कॉमेडी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन सीजन 1 से ही कागुया-sama ने हमें गलत साबित कर दिया, क्योंकि अगर पिक रोम-कॉम जैसा कोई चीज है वो है कागुया-sama लव इज वॉर। ऑलरेडी 2 सीजन हमें देखने को मिल चुका है और 3rd सीजन भी बिल्कुल स्प्रिंग में हमारे पास आने वाला है, जिसे लेकर मैं जो रोम-कॉम का उतना बड़ा फैन भी नहीं है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और इसलिए आप तो जरूरी होंगे ना, इसलिए जरूर चेक कीजिएगा इस एनिमे को। नंबर 2 में है शायद इस जनरेशन का सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एनिमे एडaptations, वो है स्पाई फैमिली। जी हाँ गाइस, एक कमाल का मिस्ट्री थ्रिलर शो हमारे सामने आने वाला है इस स्प्रिंग को। और यहाँ पर 3 अलग अलग कैरेक्टर्स एक फेक फैमिली में है सिर्फ अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए। और ये 3 है, एक स्पाई, एक असैसिन और एक साइकिक लड़की। प्रेमिस ऐसा होने के बावजूद भी इस एनिमे में है होलसम और कॉमेडी के एलिमेंट। और शायद अगर एडेप्टेशन अच्छा हुआ तो ये कमाल का एक्शन कॉमेडी बन सकता है। मैं इसके इंतजार बरसों से कर रहा था। क्या आप भी कर रहे थे? इसका जवाब हमें जानने को मिल जाएगा नेक्स्ट सीजन में। और आखिरकार नंबर 1 में है द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ द सीजन, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2। शायद इसके सीजन 2 और सीजन 3 को लेकर कितना ही ड्रामा ना हमको देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ क्रंचीरोल। और सच कहे तो अगर रिवेंज इसेकाई कोई कैटेगरी है तो फिर उसका गॉडफादर है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। हाँ, सीजन 1 के एंड में वो सब चीज खत्म हो चुका था, लेकिन ट्रस्ट या बिलीव जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इस 4 हीरो के अंदर अभी तक बना नहीं है। इसलिए रिडेम्पशन और पे ऑफ आर्क के बाद भी आने वाला है इक्वल इंपॉर्टेंट एक और फेज जो आपको इस एनिमे को देखने के लिए मजबूर करेगा। मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ सीजन 2 को एंजॉय करने के लिए। क्या आप भी है? जरूर होंगे, इसलिए इस एनिमे को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, यही था हमारा एंटिसिपेशन लिस्ट। हाँ, सिर्फ 10 एनिमे था, इसके सिवाय भी और भी कई सारे एनिमेस थे जैसे कि असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म, द डिमन गर्ल नेक्स्ट डोर, किंगडम सीजन 4 और ऐसे ही कई सारे एनिमे। फिर भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस सीजन में, मतलब नेक्स्ट सीजन यानी कि स्प्रिंग में कौन सा एनिमे बैंगर हो सकता है, यह हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।